हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, जो भी आज स्टूडेंट नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो ये लाल बटन है इसको प्रेस कर लेंगे और जो साइड में बेल आइकन है इसको भी दबा लेंगे, जिससे कि हमारे जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे। चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो कोई भी ट्रिक की वीडियोस हो, जैसे कि वोकैबुलरी की जो हमारी वीडियोस की ट्रिक होती है, और दोस्तों जो हमारी जीके को याद करने की ट्रिक की वीडियोस होती है, उन सभी की जो नोटिफिकेशन है आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। दोस्तों आज है 12 जून के दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस रहे हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो करंट अफेयर सेक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आपने पहले कभी अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स आपने दिए हुए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। तो दोस्तों करंट अफेयर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जाके वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो को देख सकेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों हमारे चैनल की एक खास बात यह है कि जो हमारे कल के क्वेश्चंस थे वीडियो के, उनको एक बार हम पहले रिवाइज करते हैं और उसके बाद आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। रिवाइज करने से दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपको याद रहते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और आपके दिमाग में वो बैठ जाते हैं। और जो स्टूडेंट आज नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो भी तो एक देख लेंगे कि कल के क्वेश्चन हमारे क्या थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व प्रत्ययन दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 9 जून को। दोस्तों सभी क्वेश्चंस जो हम रिवाइज कर रहे हैं इनके सभी के बारे में मैंने डिटेल्स में बहुत ही अच्छे से कल वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब जाके कल वाले वीडियो चेक करें। कब मनाया जाता है विश्व प्रत्ययन दिवस? 9 जून को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है? किस देश ने? म्यांमार ने। क्योंकि दोस्तों म्यांमार में बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैल चुकी थी, किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने बंद कर दी थी बीच में फेसबुक, अब उन्होंने दोबारा से इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई है। किसको? म्यांमार की सेना को। यानी कि जो 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। और दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन को नोट करते चलना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स, क्योंकि बहुत ही जल्दी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, लॉकडाउन खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एआईयू ने एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? गुजरात। अब और दोस्तों जो अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपके कमेंट पढ़ के ही हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 25%। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है? किस रंग का? हरे रंग का। और उस स्टिकर पर क्या रहेगा? व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? किसको? रंजीत कुमार को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? जावेद इकबाल वानी को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत ने नेपाल को कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की? कितने स्कूलों का? 56 स्कूलों का। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में लॉकडाउन लियासंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? शोभा डे ने। दोस्तों जो भी अगर किसी भी बुक का नाम आता है और उसके राइटर का नाम आता है, प्लीज आप उसको जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक होती है सभी जो भी आती है करंट अफेयर में, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 13 पर, क्योंकि ऐसी बुक बहुत सारी आ चुकी है 2020 में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किसके साथ MOU यानी कि
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? डेनमार्क के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है? ये किसने किया है? DIAT ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज के बारे में, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है DIAT की। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? किस देश के साथ? उत्तर कोरिया के साथ। उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ सभी संबंधों को यानी कि संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। चलते आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन से जो कि हमने रिवाइज कर लिए, आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे, क्योंकि हमने कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़े हैं। चलते हैं अब आज के क्वेश्चन से दोस्तों शुरुआत करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारी वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी सीट्स पर रही? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा MIT यूनिवर्सिटी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MIT की फुल फॉर्म क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। पहले नंबर पर तो MIT रही और सेकंड नंबर पर क्या रही दोस्तों? सेकंड पर रही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पर कौन सी रही? थर्ड पर रही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों ये तीनों की तीनों जो है शुरुआत की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कहाँ की है? ये है यूएस की। तीनों की तीनों जो यूनिवर्सिटी है ये है यूएस की। और दोस्तों जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट जारी करती है। इसमें दोस्तों इंडिया की केवल 8 यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया की केवल 8 यूनिवर्सिटी है, किसमें? जो ये रैंकिंग जारी की गई है 8 यूनिवर्सिटी। और इसमें जो IIT बॉम्बे है, प्लीज इसको नोट कर लेंगे, जो IIT बॉम्बे है ये कौन से नंबर पर है? ये है 172वें नंबर पर, सॉरी 172वें नंबर पर है ये IIT बॉम्बे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों जो इसमें QS है, ये QS क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों क्वावा रैली। मैं एक बार लिख देता हूं हिंदी में भी, क्वा रेली, क्वा रेली साइमंड्स, SYMONDS साइमंड्स। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है QS की, ये आपको याद रखनी है। यानी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। पहले पर रही MIT यूनिवर्सिटी, सेकंड पर रही स्टैनफोर्ड और थर्ड पर कौन सी रही दोस्तों? ये रही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और जो ये रैंकिंग निकाली जाती है, ये निकाली जाती है 500 यूनिवर्सिटी में। इसमें केवल इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी रही है, जो 172वें कौन सी रही है? वो रही है IIT बॉम्बे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो दोस्तों कि ये किस राज्य सरकार ने किया है? गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों जो हमारा अधिनियम था 65 वर्ष पुराना गो हत्या अधिनियम, इसको दोस्तों और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति गो हत्या का दोषी पाया जाता है, उसको 10 साल की सजा, ये आप लिख लेंगे, इसमें क्या संशोधन किया गया है? 10 साल की सजा दी जा सकती है और दोस्तों 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है, इस अधिनियम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बारहसिंगा। ये भी आप लिख लेंगे, आई होप आपके समझ में आ जाएंगे सब कुछ। बारहसिंगा ये दोस्तों किसका, ये क्या है? वहां का राष्ट्रीय पशु है। और वहां का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? सारस। जो भी स्टूडेंट यूपी की तैयारी करे, UPSI या फिर यूपी पुलिस, ये आपको पता होना चाहिए। वहां का जो राष्ट्रीय पौधा है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष का नाम अशोक। ये दोस्तों वहां के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है। और राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? पलाश। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए। और जो उत्तर प्रदेश के जो
राज्यपाल उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल। ये जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है उसी में टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था। यानी कि जो टैग दिए जाते हैं किसी भी स्टेट को किसी चीज की फेमस होने के लिए, वो किसको दिया गया था? कम्युनिटी किचन का, वो दिया गया था उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों की शुरुआत की गई है। यानी कि आप ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं वर्चुअल अदालतों के थ्रू अपने केस की। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होना किसने बताया है फोन में? ये बताया है यूपी सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों सभी पॉइंट्स को मैंने, जब भी किसी स्टेट की बात होती है, मैं उससे रिलेटेड करंट जी के जरूर लेके आता हूँ। मैं बार बार लेके आता हूँ जिससे कि आपको सभी चीजें याद रहे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना ने, पश्चिम बंगाल ने, कर्नाटक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है हो जाएगा कर्नाटक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये दोस्तों 1 से लेके 5 कक्षा तक लगाया है, या फिर 5वीं कक्षा तक के जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक दोस्तों जो भी स्टूडेंट है उनकी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये क्यों लगाया है दोस्तों? किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि जो ये 5वीं तक के स्टूडेंट होते हैं उनको कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उनका सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो दोस्तों अगर उनको पढ़ाया जाए, कोर्स कराया जाए उनका कंप्लीट, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनको उनका पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए उनकी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस सरकार ने लगाया है? ये लगाया है कर्नाटक सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये प्रतिबंध क्यों लगाया है। और दोस्तों जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने ही हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया था। ये दोस्तों जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। और वहीं पे दोस्तों अप्थामित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की थी। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत भी किसने की थी? कर्नाटक सरकार ने। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है कर्नाटक, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर्नाटक का जो लिटरेसी रेट है, यानी कि ये जो शिक्षित है वहां पे वो कितने परसेंट लोग हैं? वो है 75.36% और 2011 के अनुसार वहां पे 1000 मेल पर कितनी फीमेल है? 973 फीमेल। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? BS येदुरप्पा। गवर्नर का नाम क्या है? वेजुभाई वाला। और कैपिटल क्या है? बैंगलोर। और जिसकी स्थापना हुई थी कर्नाटक की, वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे उड़ीसा हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको? आनंद सिंह को, सावित्री राठौर को, राकेश वर्मा को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री राठौर को उड़ीसा के हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री राठौर। बढ़ते आगे। तो दोस्तों ये है सावित्री राठौर। आप देख सकते हैं इनको उड़ीसा में हाई कोर्ट का क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश, सावित्री राठौर को। थोड़ा और पढ़ लेते दोस्तों। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो मोहम्मद रफीक है वो है मुख्य न्यायाधीश, और जो सावित्री राठौर है वो बनाई गई है जज। उड़ीसा हाई कोर्ट की जज बनाई गई है सावित्री राठौर। और जो मोहम्मद रफीक है ये है चीफ, यानी कि मुख्य न्यायाधीश है ये। मो जीवन पहल कहाँ पे शुरू की गई है? उड़ीसा में। मो प्रतिभा पहल, इन दोनों पहलों को कहाँ पे शुरू किया गया है? उड़ीसा में। हीरो टू एनिमल अवार्ड
जो दिया गया है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों जो हमारे जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनके लिए अलग से एक फंड जारी किया था उनकी देखभाल के लिए, इसलिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। और ये किसने दिया है? ये दिया है पेटा ने। दोस्तों पेटा एक ऐसी संस्था है जो कि जानवरों के लिए काम करती है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, या वहां के कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको याद रखना है। चिल्का लेक भी दोस्तों कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। चलते हैं आगे, उड़ीसा के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। जो कैपिटल यानी कि राजधानी है उसका नाम क्या है? भुवनेश्वर। और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? गणेशी लाल। ये भी आपको पता होगा। गणेशी लाल कहाँ के जो गवर्नर है? उड़ीसा के। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और वहां कुछ इंपोर्टेंट डैम्स भी है, यानी कि बांध, हीराकुंड डैम, मंदिरा डैम और देरस डैम, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे, अभिनेता थे, गायक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनेता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों जगेश मुकाती थे, ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे जो कि टेलीविजन अभिनेता थे और जो कि गुजरात के थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने दोस्तों नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? दोस्तों जो आईटी कंपनी है बंगाल में, जो वहां पे एम्प्लॉय काम करते थे और जिनकी जॉब कोरोना की वजह से इफेक्ट हुई है, यानी कि उनको फायर कर दिया गया है कंपनी से, इस चीज को देखते हुए नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल ने। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या फिर एक बार पश्चिम बंगाल में जो कुछ करंट इंपोर्टेंट जीके भी है उनको भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट करंट जीके। संघ ने ऐप, ये क्यों लॉन्च की गई थी दोस्तों? ये लॉन्च की गई थी कोरोना के मरीज है उनको ट्रैक करने के लिए, यानी कि नहीं उनको खोजने के लिए। और दोस्तों इसमें जो संधाने हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दोस्तों सर्च करना या फिर खोज। ये दोस्तों एक बंगाली वर्ड है, खोज। ये वर्ड है, ये है एक बंगाली वर्ड, और इसका अर्थ क्या है? सर्च करना या फिर खोज करना। सुंदरवन और बक्सा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है? ये भी दोस्तों कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। जलदापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये भी दोस्तों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। मैती समृष्टि योजना चलाई गई थी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और ये क्यों चलाई गई थी? जो पश्चिम बंगाल में बंजर भूमि है उसका यूज करके वहां पे मछली पालन जैसी एक्टिविटी करके वहां पे रिवेन्यू जनरेट कर सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी की? मैतिर समृष्टि। चलते अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हुए थोड़ा वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल उसका नाम क्या है? कोलकाता। जो वहां के गवर्नर है उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। और जो इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल की, वो हुई थी 1 जनवरी 1950 को। वहां के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, नरोरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और सिंगालिया नेशनल पार्क। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक जीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 7 पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12% की, 18% की, 29% की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 29%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एशियाई शेरों की संख्या भारत में 29% बढ़ी है। और दोस्तों जो ये 2015 में जो इनकी संख्या थी 2015 में एशियाटिक शेरों की, वो थी 523, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 674 2020 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो एशियाटिक लोयंस है उनके लिए एक नेशनल पार्क फेमस है, वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है गिर नेशनल पार्क।
जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है। गिर नेशनल पार्क, गिर गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ये आई थिंक आपको पता होगा इस बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जो आपको लगता है कि ये हार्ड टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बने, तो हम दोस्तों आपके लिए जरूर बना के लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ऐसे दोस्तों प्यार बनाए रखे, हमारे चैनल से जुड़े रहे और सारी करंट जी के पढ़े, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, आपके सर पर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम अब एकदम से निकलेंगे। आपको सभी को सभी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है और अच्छे से करंट जी के पढ़नी है, जिससे कि आपका एक भी करंट क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? किस राज्य सरकार को? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, बिहार को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और दोस्तों जो ये जल जीवन मिशन है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? हर घर में शुद्ध जल का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास, दोस्तों इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। वीरेंद्र नाथ के द्वारा, मेघा मजूमदार के द्वारा, गजेंद्र कुमार के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा मेघा मजूमदार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है सारी ऐप, सारी स्कीम, सारे पोर्टल, सारी बुक, जो भी दोस्तों ये कैटेगरी वाइज है, आप एक बुक में नोट कर लिए कैटेगरी वाइज। यानी कि ऐसे आप बना सकते हैं कि जो ये पेज है ये सारे ऐप के लिए है, जो ये पेज है ये सारे स्कीम्स के लिए है, जो ये पेज है ये सारे पोर्टल्स के लिए है, और जो ये पेज है ये सारी बुक्स के लिए है। अगर आप सभी चीजों को एक जगह अलग अलग करके लिखेंगे, आपको दोस्तों याद रहेगी, आप एक ही जगह पे सभी चीजों को एक साथ देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे आप प्लीज नोट बनाएं, जिससे कि आपको सभी चीजें याद रहें। बढ़ते आगे। तो दोस्तों ये क्या है? ए बर्निंग उपन्यास, ये किसने लिखी है? मेघा मजूमदार ने। दोस्तों पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एग्जाम होंगे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुनजीजा का निधन हुआ है? ये किस देश के राष्ट्रपति थे? घाना के, बुरुंडी के, सूडान के, या फिर इनमें से कोई नहीं? और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुरुंडी। और दोस्तों ये है पियरे कुरुनजीजा, जो कि दोस्तों एक अफ्रीका की एक कंट्री है बुरुंडी, उसके क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। इनकी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। और इस बुरुंडी किस देश के थे? बुरुंडी के, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये दोस्तों पियरे कुरुनजीजा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बुरुंडी के बारे में देख लेते दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंट कौन थे? पियरे कुरुनजीजा। ये दोस्तों मैंने आपको बताया हाल ही में इनका निधन हो गया है। कैपिटल का नाम क्या है वहां की, यानी कि राजधानी? गिटिगा। गिटिगा दोस्तों वहां की राजधानी का नाम है। और करेंसी का क्या नाम है दोस्तों? बुरुंडियन फ्रैंक वहां की करेंसी, यानी कि जो वहां की करेंसी है उसका नाम है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो कंट्री थोड़ी अलग होती है, आपको नहीं पता किसी के बारे में, जैसे बुरुंडी हो गया, ऐसी कंट्री दोस्तों एग्जाम में आ सकती है। इसकी कैपिटल का नाम, इसके प्रेसिडेंट का नाम। और दोस्तों जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जो पियरे मुकुंजीजा है, इनका जो निधन हुआ है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप पहली बार ऐसी कंट्री सुनी होगी बुरुंडी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? किसने की है? हरियाणा ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है। और दोस्तों जो ये पानी रिचार्ज बोर है ये क्या है, यह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, और जो हमारी जमीन है वो पक्की होती जा रही है, यानी कि हर जगह मकान बन रहे हैं, तो दोस्तों जो नीचे जाने का पानी का जो रेट है नीचे जाने का, वो बहुत ही कम हो गया है। उस चीज को देखते हुए दोस्तों जमीन में बोरिंग किया जाएगा,
और ऊपर एक जाली लगाई जाएगी। बोरिंग करके एक जाली लगाई जाएगी और जो बरसात का पानी है वो यहाँ से नीचे जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए 1000 पानी रिचार्ज बोर ऐसे 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 2%, 5%, 3% या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा 5%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 5% का। ये आपको पता होगा। और दोस्तों एक बात जो हमने अभी पीछे जो वो हरियाणा के बारे में पढ़ा है, हरियाणा के जो गवर्नर है उनका नाम आपको पता होगा। क्या नाम है उनका? एस नारायण आर्य। ये दोस्तों वहां के गवर्नर का नाम है। मुख्यमंत्री का नाम तो आपको पता ही होगा, मनोहर लाल खट्टर। और वहां के जो गवर्नर उनका नाम क्या है? एस नारायण आर्य। ये भी आप प्लीज नोट कर लेंगे, मैं कल पिछले वाले क्वेश्चन में भूल गया था बताना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस देश ने? नेपाल ने, श्रीलंका ने, भारत ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ये अपना देश भारत, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने दोस्तों पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों जो ये निर्णय क्यों लिया गया है? क्योंकि जो कोल एक्सचेंज है उसमें क्या होगा, अब जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकेगी और अपनी सर्विस है और अच्छी तरह कर सकेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो था भारत सरकार में। और दोस्तों जो हमारे राइट टाइम पे जो कोल मंत्री है यानी कि जो कोयला मंत्री है वो कौन है? उनका नाम क्या है? प्रहलाद। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे कोयला मंत्री है राइट टाइम पे उनका नाम है प्रहलाद जोशी। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि भारत सरकार ने कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सुनीता कुमारी, कैथी सुलीवन, रिमर्थ वाच या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा कैथी सुलीवन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैथी सुलीवन ने महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, कैथी सुलीवन। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है कैथी सुलीवन। तो दोस्तों ये है कैथी सुलीवन जिन्होंने कि हाल ही में समुद्र में सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट TRUNAT मशीनों को कमीशन किया है? यानी कि जो ट्रूनेट मशीनें होती हैं इनको कमीशन दिया है। और जो ये ट्रूनेट मशीनें होती है ये कौन सी होती है दोस्तों? ये कोरोना को टेस्ट करने के लिए होती है। और दोस्तों ये मशीन ऐसी है जिससे कि जो कोरोना का मरीज है उसका टेस्ट करने में ये बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। यानी कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग बहुत ही जल्दी हो सकती है इस मशीन से, और ये हर एक अस्पताल में लगाई जाएगी। और दोस्तों किस राज्य सरकार ने किया है? गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पहली जो यानी कि जो कंट्री है जिसने खुद को अपना कोरोना वायरस फ्री बताया है अपने आप को, वो कौन सी कंट्री थी? वो थी न्यूजीलैंड। सभी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दिया है सभी दोस्तों ने। आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी के कमेंट का मैं बहुत ज्यादा इंतजार करता हूँ। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, आप बहुत ही अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों आपकी इस तैयारी को बिल्कुल भी मैं आपको और मजबूत करना चाहता हूँ जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर से छूटे ना। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं नहीं बता रहा,
आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। सभी के कमेंट में चेक करता हूँ दोस्तों, सभी के कमेंट में देख भी हूँ, सभी का रिप्लाई भी करता हूँ। और दोस्तों बिल्कुल राइट कमेंट आपको करना है, बिल्कुल सही आंसर बताना है अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना है प्लीज, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है प्लीज। जो भी स्टूडेंट आज नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जैसे ही वीडियो बंद होती है। थैंक यू सो मच।